आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 5 रियासतों के इंतखाबी नतायज के दूसरे दिन से ही सबकी निगाहें पेट्रोल और डीजल की कीमत पर मरकूज थी। वो इसलिए कि अब आवाम ने भी समझना शुरू कर दिया है कि कीमतों में रुकावट ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रहने वाली है। लिहाजा कई दिनों की तशवीश और डर के बाद आवाम को 3 झटके एक साथ लगे हैं। मंगल की आमद मंगल की तरह नहीं हुई है। आज से फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा दर्ज किया जा रहा है या कर दिया गया है, जबकि रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह इजाफा 137 दिनों के बाद हुआ है। नई कीमतों का इत्तलाक सुबह 6 बजे से ही शुरू हो चुका है। इजाफे के खिलाफ अपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे कबल अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा में बढ़ती महंगाई के मामले पर जमकर हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हट गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वो कहेंगे कि थाली बजाओ। ये तमाम बातें ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कही। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दे। अजय सहरावत साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आप नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के। आपका इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम दो रुख में। और इसके साथ ही एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य साहिबा, आप स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस की, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले अजय साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आवाम समझने लगी कि महंगाई का तो अब आने ही वाली है। बहुत दिनों से ये पहली बार ऐसा हो रहा है, दिलचस्प बात भी है। और साथ ही लोगों के अंदर डर था, तशवीश थी कि दाम तो बढ़ेंगे ही, कीमत बढ़ेंगे ही, तो वो घड़ी तो आज आ गई। इसके अलावा अब लोगों के जहन में और जबान पर एक ही सवाल है कि ये महंगाई आखिर जाएगी कहां तक? नमस्कार। मुझे लगता है कि जनता और आवाम तो सब समझती है। 137 दिन के बाद आज पहली बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग बढ़े और सब जानते हैं कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, वो सरकार के कंट्रोल के बाहर है उसकी प्राइसिंग को कंट्रोल कर पाना। उसकी प्राइसिंग पर जो पार्ट आते हैं वो स्टेट जीएसटी या सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज की तरफ से आते हैं, जिस टैक्स को लोग सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम में इस्तेमाल करती है। वो भी लोगों के भले के लिए जाता है, चाहे फिर वो उसमें सिलेंडर के गैस पर सब्सिडी देना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना देना हो, चाहे घर में नल देना हो, चाहे कोरोना वैक्सीन देनी हो, चाहे घर घर राशन देना हो। तो ये सोच जो सारी पब्लिक पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का जो देश में होता है, ये भी इसी पैसे से होता है। और ये जनता जानती है कि सरकार वित्तीय घाटे होते हुए काम नहीं कर सकती। पिछले कुछ सालों से डेढ़ दो साल से जब से कोरोना का इफेक्ट रहा है, वित्तीय घाटे का नुकसान बार बार होता रहा है और तब भी सरकार बहुत कंट्रोल करते हुए उस महंगाई को बहुत तरीके से कंट्रोल करके अभी तक चल रही है। हाँ। यही एक कारण है कि किसी भी चुनाव में कभी भी विपक्ष महंगाई को मुद्दा नहीं बनाता है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सक्षम तरीके से महंगाई से निपटने के लिए काम कर रही है। हाँ, मैं मानता हूं कि जब महंगाई टच करती है तो एक सवाल अजय सहरावत साहब ये था कि महंगाई की आज से जो शुरुआत हुई है ये कहां तक जाएगी? कई महीने तक बढ़ेगी? लोग तो ये मन बना चुके थे, उनको डर था कि सरकार की तरफ से तो ये कीमत बढ़ाई जाएंगी, बस सिर्फ और सिर्फ चुनाव खत्म हो जाने दीजिए। तो चुनाव खत्म हो गए, 11 दिनों का गैप रखा गया, अब ये दाम बढ़ गए हैं। आपने कहा डीरेगुलेटेड में आता है, जाहिर सी बात है, हकीकत है। लेकिन अब आवाम ये समझती है कि ये सब चीजें जो इतने दिनों से सरकार ने रोक रखी थी, सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए रोक रखी थी। नहीं, ये भी तो सच्चाई है ना। मुझे ऐसा नहीं लगता। यूक्रेन और रशिया के दरमियान की जंग कब से शुरू हो गई है? आप ये बताएं, कितने दिन मुकम्मल हो चुके हैं? अब देखिए, चुनाव तो हमारे देश में 5 साल की योजना है। 500 साल चुनाव होते हैं, कभी किसी राज्य के, कभी किसी राज्य के, कभी लोकसभा के, कभी राज्यसभा के, कभी विधानसभा के, कभी परिषद के, निगम पार्षदों के। हर तरह का चुनाव प्रक्रिया हमारे देश में सालों साल चलते रहता है। ऐसा त्योहार है जो नॉन अनस्टॉपेबल त्योहार है हमारे यहाँ। तो अगर आपको किसी प्राइसिंग को किसी चुनाव से जोड़ना है तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इस हिसाब से तो सरकारें कभी काम ही नहीं करेंगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, इस हिसाब से तो सरकारें कभी काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव तो इस क्षेत्र में नहीं तो उस क्षेत्र में, इस राज्य में नहीं तो उस राज्य में, कहीं ना कहीं तो चुनाव है। तो मुझे लगता है चुनाव को देकर के फैसले नहीं किए जाते। जब राहत का समय था तब उसमें राहत थी,
तब हमने राहत उसमें दी और हमने हर स्टेट में जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उनमें डीजल के प्राइसिंग में भी कटौती करी, पेट्रोल के प्राइसिंग में कटौती करी। हमारे करने के बावजूद भी किसी भी कांग्रेस शासित प्रदेश में किसी भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर कटौती नहीं करी गई। सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं, नॉन भाजपा जितने भी शासित प्रदेश थे उन्होंने किसी भी तरीके की रियायत उनको नहीं दी। जब दी जा सकती थी तब दी गई, अब नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब दी जा सकती थी तब भी सीधे तौर पर यह कहना है नाज़रीन कि जो रियायतें दी जा रही थी महंगाई में राहत के तौर पर लोगों को, वो अब नहीं दी जा सकती क्योंकि सरकारी खजाने पे बोझ बढ़ रहा है और सरकार ऐसा नहीं कर सकती, लिहाजा महंगाई की मार आप झेलिए। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमाचार्य, आपका रिएक्शन, कांग्रेस का रिएक्शन जानना चाहेंगे क्योंकि अभी आपकी पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला कि जिन जिन भाजपा शासित जो राज्य थे वहां पर इनके अंडर कंट्रोल था तो इन्होंने टैक्स जो है, रियासत का जो टैक्स होता है उसमें कमी की, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में ये नहीं किया गया। तो क्या ये महंगाई सिर्फ यहीं तक सीमित रहती है? देखिए, चुनाव जीत जाने से ही किसी को ये हक नहीं मिल जाता कि वो झूठ की पैरवी करते जाए। आप सबने, हम सब ने सुना था जब चरणजीत सन्नी जी की सरकार थी तो उन्होंने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 5 रुपए रेट कम किए थे। ये आप सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? तो इस तरह से सरासर झूठ बोलते जाने से क्या बात सही हो जाती है? अब आज के हालात देखिए, रोजगार तो है नहीं और उसके ऊपर से चुनाव जैसे ही खत्म हुए वैसे ही दाम बढ़े हैं, ये सबको दिखता है। और सरकार के अपने खर्च बहुत ज्यादा है। ये भी एक बहुत सोचने की बात है कि सरकार अपने ऊपर कितना खर्च करती है, सरकार के अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, अपने प्रोग्राम्स के ऊपर, जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं उन पे कितना खर्च होता है, वो भी एक देखने की बात है। जैसे ही थोड़ी सी ATF की पहले दाम बढ़े थे जो कि एयर टर्बाइन फ्यूल है, और उसके बाद जाहिराना तौर पे जो एयरक्राफ्ट के किराया होंगे उस पे इजाफा होगा। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने लगातार 17% के करीब डिटर्जेंट और साबुन इन सब पे दाम बढ़ा दिए हैं और उनका ये कहना है कि अभी हम जानते नहीं है हम कितना बढ़ाएंगे, क्योंकि रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। और जब जब रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत होता है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है और इस बात का अंदाजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी है। और अभी हमने ये भी सुना है कि जो लोग होम लोन लेते हैं जी, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ जहां रोजगार नहीं है, ऊपर से जहां LPG के दाम बढ़ गए हैं, ये सरकार का प्रॉब्लम ये है कि एक बार जनता इसे चुन लेती है, उसके बाद ये सोचती है कि बस हो गया, अब हमारा काम चुनाव दर चुनाव, हमें सिर्फ चुनाव जीतने हैं। तो चुनाव तक सारी इनकी स्कीमें रहती हैं और चुनाव के बाद जनता के पास सिर्फ महंगाई होती है। ये एक दुर्योग की बात है, ये बहुत दुखद है कि लोग इनकी साजिश को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये जेब से ही, हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अनुमाचार्य साहिबा आप कह रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी कुछ देर पहले कह रही थी कि आप लोगों को समझा ही नहीं पाए कि महंगाई मुद्दा है। तो अगर लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी जेब ढीली हो रही होगी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं हो पाया। तो ये जिम्मा भारतीय जनता पार्टी कह रही कि कांग्रेस का है, आपने उन तक पहुंचा ही नहीं पाया। मैं अनुमाचार्य जी को इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। एक सेकंड में लौटती हूँ अनुमाचार्य जी, एक सेकंड मैं आती हूँ आपके पास। अजय साहब काफी वक्त दिया, एक सेकंड। मैं इस बात पर ये जवाब देना चाहता था कि इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी पॉलिसीज लाती है, क्या वो इलेक्शन से पहले ही लाती है? क्या घर में, हर घर में जल और नल और जल देने की सुविधा क्या कांग्रेस नहीं दे सकती थी? अपनी सरकार में दे सकती थी, लेकिन नहीं दी। उज्ज्वला योजना भाजपा लेकर आई है। नहीं, जवाब दीजिएगा कि आपके लोग ये क्यों कहने लगे थे कि 7 तारीख को या 8 तारीख को टंकी फुल करवा लीजिए या 11 तारीख से ये दाम बढ़ जाएंगे, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं फिर लोग? मुझे एक बारी बात खत्म कर। देखिए, जल घर में, हर घर नल, ये भी भाजपा लेके आई। उज्ज्वला योजना, घर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम भी भाजपा ने किया, राशन देने का काम भी भाजपा ने किया, वैक्सीन देने का काम भी भाजपा ने किया, ऑक्सीजन प्लांट डालने का काम भी भाजपा ने किया। सारी की सारी भाजपा की पॉलिसी, चाहे वो किसान पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, किसी भी तरीके की मास पब्लिक पॉलिसी आज हर आदमी तक पहुंच रही है और उसकी वजह से लाभार्थी वर्ग का इतना बड़ा वोट बैंक आज भाजपा के साथ खड़ा है। उसके लिए कांग्रेस घबराई हुई। कांग्रेस को लगता है वो अपनी जातिवाद। अनुमाचार्य साहिबा, कांग्रेस घबराई है क्या? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। किसी भी इलेक्शन में करती है पार्टी, उसका नुकसान हमारे देश को हुआ है।
आप मुझे बोलने देना चाहती हैं या यही बोलेंगे? देखिए, भाजपा जब भी आती है तो अपने साथ लाती है निरंकुशता, अहंकार और महंगाई। ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा की बात है। लोग बाग अब समझेंगे जब उनकी पॉकेट्स के ऊपर इस तरह से दोहरी तिहरी मार पड़ेगी कि ना तो रोजगार है, ऊपर से होम लोन महंगे हो जाएंगे, जो कि होने ही वाले, 1-2 दिन की बात है, क्योंकि अमेरिका में हुआ है, हमारे यहाँ असर होना है। रुपया इतने बुरे हालात में अभी है, वैसा कभी नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं। और अब आप देखिए कि इस सरकार ने पिछले 8 साल में 26 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स लगा के वसूले हैं। कांग्रेस के समय में 9 रुपए कुछ पैसे था पेट्रोल के ऊपर उत्पाद शुल्क, और डीजल के ऊपर 3 रुपए कुछ पैसे था। अब यहाँ पे देखिए 18 रुपए के ऊपर है। टोटल हम कितना एक्साइज टैक्स दे रहे हैं, देख रही है ना? तो ये कॉर्पोरेट टैक्स तो माफ कर सकते हैं, लेकिन ये माफ नहीं करेंगे हमारे लोगों को, अपने लोकतंत्र के लोगों को। लोगों के ऊपर कोई टैक्स की कमी नहीं होती, भरपूर फायदा कॉर्पोरेट का होता रहे, यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और वही उन्होंने फिर शुरू कर दिया है। हमारे तो फौजियों को नहीं दिया। आप महंगाई की बात करिए, महंगाई बढ़ रही है उधर। या हर 4 महीने के बाद इलेक्शंस होते रहते हैं, तो हम कोई पॉलिसी बनाते हैं या फिर दाम बढ़ते हैं, तो क्या इलेक्शन को देखकर हम करते हैं? सना साहिबा, एक बात बोलने दीजिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी को परोसी हुई थाली मिली थी, उसी के ऊपर जो किया है वो किया है उन्होंने। ये देश बना हुआ था, इस देश में मैक्सिमम चीजें पहले भी मौजूद थी, लेकिन क्या हो रहा है कि इनको परोसी हुई थाली मिली है, उसमें ये लाभार्थी योजना चला के उस तरह से एक वोट बैंक तैयार का जो बंटाधार करके, इस देश को खोखला करके, इस देश पर एनपीए चढ़ा के, इस देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा कर, इस देश के बोर्ड की बदतर हालत में इस देश में कोई एम्स नहीं बना होता। आप लोगों की सरकारों ने इस देश का बंटाधार करने के अलावा कोई काम आज तक नहीं किया। एक सेकंड, आप दोनों एक साथ बोलेंगे ना तो बातें नहीं हो पाती, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। एक सेकंड, हमारे लिए मातृभूमि है, ये परोसा हुआ देश आपके लिए होगा क्योंकि आप कांग्रेस से। अजय जी, अजय आपको वक्त दिया जाएगा, अजय साहब वक्त दिया जाएगा। एक सेकंड, जरूरत है, इनके पास लगता है कोई मुद्दा नहीं है, वही बात है। और मुझे याद है महंगाई पर बहुत सारे दोरुख पर डिबेट हमने किए हैं, उसमें ये बात निकल कर आई और कई दफा ये बात ये विंग कमांडर अनुमा आचार्य साहिबा ने भी दोहराई और यकीन याद दहानी कराई। उसके लिए शुक्रिया आपका, क्योंकि कई हमने देखा था कि कई जिन स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है वहां पर ये सेस और टैक्स में कमी की गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी से मैंने खुद यहाँ पर बैठकर सवाल किया था कि क्या आप अपनी रियासतों में कम करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था जीएसटी की मीटिंग होगी, उस वक्त ये फैसले लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। तो अजय साहब, तो ये तो झूठ नहीं चलने वाला ना, आप ऐसे लोगों के सामने खुलेआम झूठ नहीं बोल सकते ना। नहीं, ये देखिए, अब मैं फिर वही कहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता ने जितनी भी बातें अभी तक कही कि आपको तो परोसा हुआ देश मिल गया, नहीं, आप ये बताइए, आपने कहा ना कांग्रेस, एक सेकंड, अब कोरोना की जब कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। मुझे याद है कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब से मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि जीएसटी की मीटिंग जनवरी में होने वाली है, 13 या 14 जनवरी में, तब वहां पर मीटिंग होगी और इस हवाले से हम लोग वहां पर फैसला लेंगे कि जीएसटी के हवाले से जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है वो कम ना हो और हम रियासतों में आवाम को राहत देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं किसी और की कही हुई बात पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ होता क्या है। पेट्रोलिंग में एक पार्ट स्टेट का टैक्स होता है, एक सेंटर का टैक्स होता है और एक्साइज होती है। आप ये बात समझिए, किसी स्टेट ने अपना टैक्स नहीं घटा है, किसी भी कांग्रेस शासित प्रदेश ने, वो पूरा ले रहे हैं। उसके बाद जो सेंटर के पास टैक्स आता है, जो 30 रुपए के आसपास का आता है, उसमें से भी 18 रुपए हर स्टेट को चला जाता है। सेंटर के पास वो मात्र 12 रुपए बचते हैं, जिनमें उनको पूरी इकोनॉमी संभालनी होती है। तो अगर जो रेवेन्यू के जो सोर्स हैं, अगर आप स्टेट में जाएंगे तो उनके पास एक्साइज पॉलिसी मिल जाएगी, जिसमें लिकर पॉलिसी है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, हर स्टेट अगर ये कहते हैं कि स्टेट को अपने जीएसटी के अंडर लाना चाहते तो ले आए। मैं जीएसटी के बारे में भी कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वसूल किया जाता है, जो टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लिया जाता है, वही टैक्स पब्लिक पॉलिसीज में, हेल्थ इंफ्रा में, रोड इंफ्रा में, डेवलपमेंट में लगाया जाता है।
क्या आज रोड की हालत कांग्रेस की सरकारों से बेहतर नहीं है? अब एक्साइज ड्यूटी टैक्स की बात हो रही थी, अब इसी पर बात कर लेते हैं अजय साहब। एक्साइज ड्यूटी टैक्स की आपने बात की कि कितना स्टेट के साथ जाता है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है और किस तरह से ये खजाना एक सोर्स ऑफ इनकम है सरकार के लिए, इस पर बातचीत कर लेते हैं। इस पर रिएक्शन आना जरूरी है। विंग कमांडर अनुमाचार्य साहिबा, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक्साइज ड्यूटी टैक्स के हवाले से जो इन्होंने तफसीलात अभी फराहम की अजय सहरावत साहब ने, उसमें झूठ आपको क्या लगा? जी, सरकार जब हमारी थी तो हमारा जो प्रोडक्शन जो उत्पाद शुल्क था, टोटल जो एक्साइज जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर था पेट्रोल पर, और डीजल पर 3 रुपए 46 पैसे था। आज जो है वही 18 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर है और 18 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर डीजल पर है। ये पूरा केंद्र को जाता है, पूरा का पूरा। स्टेट का टैक्स अलग से है, इसलिए उसके दाम अलग है, लेकिन स्टेट का टैक्स कभी भी सेंट्रल टैक्स से कम ही है, एक बात। दूसरी बात, ये जो सरकार है, दूसरी बात ये है कि हाँ, यूपीए की तुलना में 203% और 331% ज्यादा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ले रहेंगे। और ये यहाँ पर जो कहते हैं स्टेट को हम उनका शेयर देते हैं, आपको मालूम है कितने सारे स्टेट्स का शेयर अब इन्होंने दिया नहीं है। पिछले 2 साल से स्टेट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, नहीं दिया गया है। हाँ। तो ये जो बात कह रहे हैं वो दोनों बातें झूठ है। एक तो ये कि एक्साइज टैक्स जो है उसमें 2 रुपए केवल सरकार रखती है और बाकी सब स्टेट 12 रुपए, इतना बड़ा झूठ आपके चैनल पे बोलने का आप अधिकार देते हैं, तो आप जानिए 12 कहा था। नहीं, उनका कहना है कि 18 रुपए या 12 रुपए जो है वो जाता है, लेकिन जो देखिए मेरी बात सुनिए। पूरी बात यह है कि हम जानते हैं कि जो हमारी पेट्रोल और डीजल की प्राइस है उसका मैक्सिमम एक बहुत ज्यादा हिस्सा एक्साइज का है जी। और वो हिस्सा पहले यूपीए की सरकार में जितना था पेट्रोल पे उससे 203 गुना ज्यादा है और डीजल पे 531% ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं ना कि स्टेट्स को हम दे देते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए स्पेसिफिक इस पॉइंट पे स्पेसिफिक? हाँ, अजय सहरावत साहब, बता तो रही हूँ स्टेट का कोई शेयर नहीं दिया गया पिछले 1.5 साल से। कितना पिछले 1.5 से लेके 2 साल तक जो स्टेट के शेयर की बात आप कुछ देर पहले कह रहे थे, अनुमाचार्य साहिबा कह रही है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं सरकार से, लेकिन आप तो दे नहीं रहे हैं उस पे। अगर हम स्टेट का शेयर नहीं देते ना तो स्टेट अभी तक प्रोटेस्ट करने रोड पर निकल जाते हैं। ये प्रवक्ता साहब को जानकारी के साहब को डेटा तो इनके पास है नहीं, इन्होंने अंदाजे से पॉइंट ठोक दिया कि स्टेट का शेयर नहीं जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर में आपको लगता है ऐसा? मेरे पास डेटा है, मेरे पास डेटा है और आपके पास भी डेटा है। ऐसा मत बोलिए, सबके सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। करने के लिए मत बोलिए, सिर्फ विरोध करने के लिए मत बोलिए। आप भी जानती हैं कि वित्तीय स्थिति, आपके समय में कोरोना तो नहीं आया था, भाजपा के समय में कोरोना आ गया है। आपके समय में इंटरनेशनल वॉर भी नहीं छिड़ी थी, वो भी वॉर छिड़ी हुई है। आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग कम है, उसकी प्रोडक्शन कम है, वो भी हो रहा है। आपके समय में वैक्सीन तो आप फ्री में नहीं बांटते थे, हम वो भी बांट रहे हैं। राशन भी हम फ्री में बांट रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं, आपसे बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। आपने 1 एम्स दिया था, हमने 4 कितने एम्स बना के रख दिए। तो आपकी तुलना में अगर आप भाजपा से तुलना करेंगी तो आपका 70 साल बनाम हमारा 7 साल बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ विरोध करने के लिए बोलना चाहती है तो बोलती रहिए। जब ये टैक्स उनको जाता है तभी तो उनका वित्तीय मामला चलता है। आपको लगता है स्टेट राज्यों के पास अगर पेट्रोल का पैसा मिल जाएगा तो रोड पर निकल आएंगे? वो कैसी बातें कर रही हैं आप यहाँ बैठ करके? मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है। आप फेडरल स्ट्रक्चर को पहले समझने की कोशिश कीजिए, कौन सा पैसा उनको जाता है, कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर की समझदारी नहीं है, ये कह रहे हैं अजय साहब। कौन सा किस चीज के थ्रू जाता है? अनुमा जी, वो ऐसे ही दरकिनार करके ऐसे ही अगर ऐसा होता तो रियासतें अब तक सड़क पर आ जाती मुखालिफत करने के लिए। कोई आरटीआई तो बहुत, अगर उनका शेयर नहीं दिया जाता सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो स्टेट सारी रियासतें जो हैं सड़कों पर उतर आती। सना जी, वित्त मंत्री बार बार कॉन्फ्रेंस करके ये कहती हैं कि हम आपका देने वाले हैं और लोग बाग इस उम्मीद पर कि उनका शेयर दिया जाएगा उस पर बैठे रहते हैं। आप खुद अभी जाके इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए स्टेट्स का जो खास तौर पे जो कांग्रेस शासित और जो दूसरे राज्यों दूसरी सरकारों की जो है जो बीजेपी सरकार नहीं है उनका सबका टैक्स बकाया है। हाँ। आपको इंटरनेट पे इसकी विस्तार में जानकारी मिल जाएगी। मैं देख कर आई थी। आप जो जानकारी पढ़ करके आई आपने उसमें ये भी ऐड कर दिया कि सिर्फ भाजपा है सड़कें। एक मिनट बीच में बोल रहे हैं उन्हीं के साथ। अजय साहब एक सेकंड, सना जी ये मेरे बार मैं जो सलीका और तरीका नहीं है ना बात करने का, कोशिश करते हैं अपनी झूठ बोलने से। देखिए ऐसा है, ये जिन सड़कों की बात कर रहे हैं आज सारी देश की सरकारें, हर राज्य की सरकार भयंकर घाटे में। आज हमारा अभी आरबीआई ने जो मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज है वो इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का हमारा जो ये था संग्रह था वो खत्म हो गया है, कम हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो जिन सड़कों की बात कर रहे हैं, कोई भी आप कंपनी ले लीजिए,
गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी आयरलैंड एफएस ले लीजिए, आप LIC ले लीजिए, ये आयरलैंड एफएस जो है वो बहुत घाटे में चल रही है, 3 लाख करोड़ का घाटा है। तो अगर आप वो एक हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत है, श्लोक है, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, ये ऐसे लोग हैं जो ऋण कर लेकर, जो लोन लेकर घी पीने वाले लोग हैं, लोगों को जो दिखा रहे हैं, और अर्थव्यवस्था जो डावाडोल हो रही है, जो बुरे हालत में चली गई है, उन दोनों में यही फर्क है कि ये बार बार लोन ले लेके काम करा रहे हैं और इससे देश का नुकसान हो रहा है, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी लोन लेकर कमी नहीं कर रही है, घी पीने का काम कर रही है, और ऐसे करके जो बेसिकली। अजय से राव साहब, अभी अच्छा ये बता दीजिए, अभी जो शुरुआत हुई है, 50 रुपए गैस में बढ़ गए और 80 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, तो ये अभी तो शुरुआत है ना। अब तो लोगों के जहन में वही फिर से मैं सवाल करूंगी कि पता नहीं कितना बढ़ेगा। अब लोग ये कह रहे हैं कहां तक जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन आए तो उनसे ये पूछिएगा। देखिए, इस पर कोई भी टिप्पणी करना आसान नहीं है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी डीरेगुलेटेड हो जाती है तो कब कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ उसका क्या तालमेल रहेगा, उसके हिसाब से वो चीजें चलेंगी। तो मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। आने वाले समय में हम सब तो सेंट्रल टैक्स के हवाले से तो राहत दी जा सकती है ना आवाम को, जैसे पिछले दिनों आपने रेगुलेट रखा, कोशिशें की हैं आपने ना। उम्मीद कर जी अभी तक भी तो राहत थी ना। जब राहत थी तब तो इन्होंने थैंक यू का नोट नहीं भेजा कांग्रेस ने, तब तो राहुल गांधी का ट्विटर सुना पड़ा था। जब हमने राहत दे रखी थी तब भी तो थैंक यू लिख सकते थे। राहत जो भी थी उसमें थैंक यू का नोट देना था। राहुल गांधी को ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी का नहीं, तब तो नहीं देते ना। देखिए, कभी भी पॉजिटिव काम होगा तो कांग्रेस को उसके साथ नहीं होती है, कांग्रेस को नेगेटिव बात करनी होती है, और वो भी बात करने का जो प्लेटफॉर्म है, या तो वो नेगेटिव बात करती है ट्विटर पर या फिर टीवी पर बैठ करके। खाने का तेल अनुमाचार्य साहब कई महीने पहले 200 रुपए से ज्यादा मिल रहा था, कई महीने हो गए, मेरे ख्याल में 6 महीने गुजर गए होंगे। 200 रुपए खाने के तेल जो है 200 रुपए की कीमत कब नहीं पार कर चुके, वो बात पुरानी हो गई। अब 1000 से पार गैस सिलेंडर मिलेंगे, रसोई गैस। अनुपमा जी, अगर वो मेरी बात सुनना चाहेंगी मैं तभी बता पाऊंगा। जब सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही थी तब तो ट्विटर नहीं चलता राहुल गांधी का, तब पेट्रोल डीजल के प्राइसिंग कम थे, तब ट्विटर नहीं चलता राहुल गांधी का, तब वैक्सीन फ्री मिलती है तब ट्विटर नहीं चलता राहुल गांधी का, तब राशन फ्री मिलता है तब ट्विटर नहीं चलता राहुल गांधी का। और अगर इतने ही अच्छे वक्ता है और इतने अच्छा फाइनेंस पर बात करने वाले हैं, अच्छा ये कह रहे हैं कि अभी एक सेकंड अनुमाचार्य साहब, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के दरमियान जो राहत दी गई, रियायतें दी गई पेट्रोल और डीजल पर आवाम को, और गैस की कीमत नहीं बढ़ाई गई, उस वक्त थैंक यू का नोट नहीं दिखा राहुल गांधी का। सना जी, 108 रुपए प्रति बैरल ये रेट, $108 प्रति बैरल रहा था 3 साल तक। अजय साहब एक सेकेंड, अजय साहब एक सेकेंड की सरकार में, लेकिन ये फिर बीच में बोल रहे हैं। सना जी, ये बोलने क्यों नहीं देते, ये बताइए, ये क्या तरीका है? बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि यूपीए की सरकार में 3 साल तक $108 पर बैरल ये रेट था यूपीए की सरकार में 3 साल तक। लेकिन किस रेट पर हमको पेट्रोल डीजल मिल रहा था? 60-65 रुपए में। और जब इनकी सरकार आई थी तो उस समय एकदम से 65, मतलब आधा से भी कम हो गया था पर बैरल रेट। तो उसमें अगर इनका थोड़ा सा कम था, उसके लिए क्या चाहते हैं ये? और उसके बाद से तो लगातार बढ़ा ही रहे हैं। जब अभी क्या लगता है, अभी और बढ़ेंगे? अभी तो शुरुआत है क्या? कांग्रेस को क्या लगता है सरकार ने लोगों से नहीं वसूला उसे? अनुमा जी, अभी क्या लगता है, अभी शुरुआत ये मानी जाए? देखिए, पहले जैसे ही उन्होंने कमर्शियल डीजल के जैसे ही, हाँ ये शुरुआत ही है, क्योंकि महंगाई तो अभी आगे और आना है। महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, और ब्याज के रेट जो हैं वो जो हमें मिलने वाला ब्याज है उसके रेट कम हो जाएंगे, लेकिन जो हमें होम लोन पर देना होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये खदशात अपोजिशन को भी है और ऐसे ही खदशात अजय साहब आवाम को भी है, जनता को भी है, जो आपको बड़ी ही उम्मीदों के साथ गद्दी नशी करती है। तो उनके लिए कुछ पॉलिसी है आपके पास राहत देने की आने वाले दिनों में, या फिर ऐसी महंगाई की मार बार बार उन्हें परेशान करेगी? देखिए, कांग्रेस का समय जैसा था वो सबको मालूम है कि कांग्रेस का पूरा जीवन बीजेपी की बात में निकल गया। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज करती है ना, कांग्रेस के खुद के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और 5 अरे भाई, अभी आप किस हद तक राहत देंगे? मेरा सवाल ये था। आप कंक्लूड कांग्रेस के नाम पर कर रहे हैं। अवाम आपको देख रही हो, चाहती है कि अजय सहरावत कुछ कहें कि आने वाले दिनों में कुछ पॉलिसी ऐसी मुरत्तब की जाएगी जिसके तहत अवाम पर बोझ नहीं बढ़ेगा।
उस पर आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं अजय साहब। देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, महंगाई की चिंता सबको है, करंट सरकार को भी है, लेकिन जो डीरेगुलेटेड प्रॉपर्टीज होती है उनको कंट्रोल में ला पाना इतना आसान काम नहीं। ठीक है, तो सरकार का ये कहना है कि सरकार के हाथ में ये चीजें नहीं है क्योंकि ये सरकार रेगुलेट नहीं कर पाएगी और सरकार भी फिक्रमंद है, लिहाजा महंगाई की मार इसका मतलब ये माना जा सकता है कि आवाम पर और आने वाले दिनों में पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अजय साहब आपका और अनुमाचार्य साहिबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो रुख में अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।